घने जंगल के बीच एक पुरानी गुफा थी। उस गुफा के सामने एक साधु रोज ध्यान और भजन में लीन रहते। चारों ओर पेड़ों की हरियाली, पक्षियों का कलरव और बहते झरनों की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी दिव्य बना देती। साधु अपने आसन पर बैठकर AUM नमः शिवाय का जप करते रहते। उनकी आंखें बंद रहतीं, पर चेहरा तेज और शांति से भरा हुआ था। उसी गुफा के आसपास एक बड़ा शेर भी रहता था। शुरुआत में जब शेर साधु के पास आया तो जंगल के जीव डरे, लेकिन साधु न डरे, न ही उन्होंने अपनी साधना छोड़ी। शेर ने देखा कि साधु न तो उसे भगाते हैं, न ही उससे भय खाते हैं। धीरे धीरे शेर को लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि दिव्य आत्मा है। उस दिन से शेर रोज साधु की गुफा के बाहर बैठने लगा। जब साधु ध्यान में लीन होते तो शेर उनकी रखवाली करता। कोई शिकारी, जंगली जानवर या खतरा साधु के पास न आता, यह जिम्मेदारी शेर ने अपने ऊपर ले ली। कभी कभी जब साधु ध्यान से बाहर आते तो देखते कि शेर उनके चरणों के पास सिर झुकाकर बैठा है, जैसे भक्ति कर रहा हो। साधु मुस्कुराते और शेर के सिर पर हाथ फेर देते। शेर केवल रक्षक ही नहीं, साधु का सेवक भी बन गया। साधु जब लंबे ध्यान में रहते और भोजन नहीं कर पाते तो शेर जंगल से मीठे फल और पानी लेकर गुफा के बाहर रख देता। धीरे धीरे लोगों तक यह खबर फैल गई कि एक साधु गुफा के पास तपस्या कर रहे हैं और उनकी सेवा एक शेर करता है। जब कोई व्यक्ति गुफा के पास जाता तो शेर गरज कर उसकी परीक्षा लेता, लेकिन यदि साधु अनुमति देते तभी वह व्यक्ति गुफा के करीब आ पाता। समय बीतता गया। साधु की तपस्या और शेर की भक्ति ने मिलकर उस स्थान को पवित्र बना दिया। कहते हैं कि जब साधु समाधि में लीन हुए तो शेर ने गुफा के सामने कई दिन तक पहरा दिया। अंततः शेर ने भी उसी स्थान पर प्राण त्याग दिए। आज भी उस गुफा के बाहर लोग भक्ति और श्रद्धा से दीप जलाते हैं।